Hello students, I welcome you all to my YouTube channel and Muhammad Study Circle. Today we are going to learn chapter number 12, The Canterville Ghost for class 6 from Gulmohar English book CBSE. So this chapter is adapted from a story by Oscar Wilde. So let's get started. The Canterville Ghost is a well-known short story by Oscar Wilde. ये जो कैंटरविले गोस्ट जो है वो बहुत ही वेल नोन मतलब बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि ऑस्कर विल्डे के द्वारा लिखा गया है। वाइडली अडेप्टेड फॉर द स्क्रीन एंड स्टेज अराउंड द वर्ल्ड, और इसे ज़्यादातर स्क्रीन पे और स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए लिया जाता है, अडेप्ट किया जाता है नाटक के रूप में, थिएटर के रूप में। इट इज़ अ घोस्ट स्टोरी विद अ डिफरेंस। ये एक भूतों वाली कहानी है, लेकिन दूसरे भूतों वाली कहानी से ये थोड़ा सा अलग है। इंस्टेड ऑफ फियर एंड टेंशन, मतलब जहाँ पर डर और टेंशन के बजाय, डर और तनाव के बजाय ह्यूमर रूल्स द स्टोरी। इस स्टोरी पर राज किसने किया है? ह्यूमर ने किया है, मतलब मजाक ने किया है, जोक्स ने। मतलब इस चैप्टर में पूरा का पूरा जो है जोक्स भरा हुआ है, हंसी भरी हुई है, ह्यूमर भरा हुआ है। इंस्टेड ऑफ इंटिमिडेटिंग ह्यूमन्स द घोस्ट इज़ इंटिमिडेटेड बाय ह्यूमन्स, कि जहाँ पर भूतों के द्वारा इंसानों को डराया जाना चाहिए उसके जस्ट अपोजिट होता है कि यहाँ पर इंसान खुद भूत को डरा देता है। तो ये खुद में मतलब सरकास्टिक बात है, मतलब बहुत ही फ़नी बात है कि हम जहाँ तक जानते हैं कि इंसान जो है वो भूतों से डरता है, लेकिन यहाँ पर इंसान भूत को डरा रहा है। तो ये चैप्टर वाकई में लाजवाब होगा पढ़ने में। सो फार नो वन हैड इंसल्टेड द क्लेवर घोस्ट इन दिस वे, कि अभी तक इस तरह से किसी भी घोस्ट को, किसी भी भूत को इतना बेइज्जत नहीं किया होगा, इतना इंसल्ट नहीं किया होगा जिस तरह से इस चैप्टर में किया जा रहा है इस घोस्ट को। द घोस्ट हैड फाइनली मेट इट्स मैच इन दिस स्पिरिटेड अनअफ्रेड अमेरिकन फैमिली, क्योंकि ये जो घोस्ट जो है, ये जो भूत है, उसको उसका जोड़ीदार मिल जाता है। मतलब वो डराने की कोशिश करता है, और एक ऐसी अमेरिकन फैमिली है जो कि स्पिरिटेड है और अनअफ्रेड, जिसको डर नाम की चीज़ किसी ने सुना ही नहीं, मतलब उनके डिक्शनरी में डर जैसा शब्द है ही नहीं। तो फाइनली एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं, इनके जोड़ीदार मिल जाते हैं। फ्राइटनिंग देम सीम्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और इस अमेरिकन फैमिली को डराना लगभग असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में कैरेक्टर्स कितने हैं। तो इसमें लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में है लॉर्ड कैंटरविले, नंबर 1 कैरेक्टर। ऑनर ऑफ द मैंसन कॉल्ड कैंटरविले चेज। अब देखो, मैंसन मीन्स होता है हवेली, बंगला। तो एक बंगला है जिसके मालिक का नाम है लॉर्ड कैंटरविले, और उस बंगले का नाम क्या रखा गया है? कैंटरविले चेज। ठीक है। दूसरा और तीसरा कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस ओटिस। मिस्टर और मिसेस मतलब उनकी वाइफ मिसेस ओटिस, ये 2 लोग हो गए। और इनके बारे में दिया गया है अ वेल्दी मिडिल एज्ड अमेरिकन कपल, एक बहुत ही धनी और मिडिल एज्ड अमेरिकन कपल है। अब देखो, कपल जोड़े को कहा जाता है। सपोज करो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक कपल हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ का एक कपल हो गया। मिसेस यूमनी नेक्स्ट कैरेक्टर, द ओल्ड हाउसकीपर ऑफ कैंटरविले चेज। कैंटरविले जो चेज है, जो महल है, उसके पुराने हाउसकीपर कौन है? मिसेस यूमनी है, एक ओल्ड लेडी है। हाउसकीपर उसको कहा जाता है जो घर की देखभाल करता है, उसकी रखवाली करता है। वाशिंगटन द एल्डेस्ट सन ऑफ द ओटिस फैमिली। ओटिस फैमिली का सबसे बड़ा लड़का जो है वो कौन है? वाशिंगटन है। वर्जीनिया द 15-year-old डॉटर ऑफ द ओटिस फैमिली। वर्जीनिया कौन है? ओटिस फैमिली की 15 साल की बेटी है। द ट्विंस द यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द ओटिस फैमिली, और ओटिस फैमिली के सबसे छोटे जो 2 सदस्य हैं वो क्या हैं? द ट्विंस है। और हमारा फाइनल जो कैरेक्टर है वो क्या है? द घोस्ट है। अच्छा, अगर आप एक बात ध्यान से देखो यहाँ पर, तो वाशिंगटन और वर्जीनिया यूज़ किया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2 स्टेट्स भी हैं, वाशिंगटन और वर्जीनिया। तो ये जो हम जान रहे हैं कि ये जो कैंटरविले घोस्ट जो है, ये क्या है? एक नाटक के रूप में अडेप्ट किया जाता है। तो नाटक में क्या होता है? सीन होते हैं। नाटक में, थिएटर में, मूवीज़ में जो सीन होते हैं ना, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सीन फर्स्ट। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम सीन फर्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम सीन 2 को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो सीन फर्स्ट क्या कहता है? एट द कैंटरविले चेज, मतलब कैंटरविले बंगलों में, महल में। पैराग्राफ नंबर 1, लॉर्ड कैंटरविले क्या कहते हैं?
आई एम रियली प्लीज्ड यू वांट टू बाई कैंटरविले चेज। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप कैंटरविले चेज को ख़रीदना चाहते हैं। बट देयर इज़ समथिंग यू हैव टू नो, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे आपको जानना है। लॉर्ड कैंटरविले किससे कह रहे हैं? मिस्टर ओटिस से कह रहे हैं। अब मिस्टर ओटिस क्या कर रहे हैं? इफ़ यू इंसिस्ट, कि हाँ अगर आप आग्रह करते हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। वो क्या है जो मैं जानना चाहता हूँ? लॉर्ड कैंटरविले, येस आई डू, देयर इज़ दिस घोस्ट इन, कि हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है, इस बंगलों के अंदर एक घोस्ट है, एक भूत है। मिस्टर ओटिस, अ घोस्ट? डोंट यू टॉक अबाउट इट। कि क्या कह रहे हैं आप? इसमें एक घोस्ट है, इसमें एक भूत है? अरे आप इसके बारे में बात भी मत कीजिए। लॉर्ड कैंटरविले, आई फियर द घोस्ट एग्जिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भूत रहता है, भूत एग्जिस्ट करता है। आई थिंक यू शुड लिसन टू आवर फैमिली स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमारी फैमिली की स्टोरी को सुनना चाहिए कि हमारी फैमिली के साथ क्या क्या हुआ। मिस्टर ओटिस, ट्राई मी। मिस्टर ओटिस कहते हैं कि अच्छा चलो ट्राई करो, मतलब मुझे डराने की कोशिश करो, बताओ क्या क्या हुआ है। या आप यहाँ पर ट्राई मी का मतलब यह है कि आप ये बंगलो मुझे बेच दो और मैं कोशिश करूँगा कि देखता हूँ कि कौन मुझे डरा लेता है। क्योंकि ये तो पहले से ही निडर थे, ये पूरी फैमिली, ये लगभग हमारे हिसाब से तो पागल ही थी, क्योंकि भूतों से नहीं डरने वाले लोग तो बिल्कुल पागल होते हैं ना। ओके चलिए, दिल पे नहीं लेना है। लॉर्ड कैंटरविले, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड टू माय ग्रैंड आंट द डॉजर डचेस ऑफ बोल्टन। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे ग्रैंड आंट मतलब मेरी दादी के साथ, जो कि डॉजर की डचेस थी, मतलब डचेस मीन्स होता है रानी और डॉजर मीन्स होता है विधवा। तो मेरी जो ग्रैंड आंट जो थी वो डॉजर की विधवा थी, तो वो बोल्टन से थी। उनके साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, इसमें उसके नीचे एक ब्रैकेट में दिया गया है, ये सीन को डिस्क्राइब करता है कि जो स्टेज पे जो परफॉर्मेंस चल रहा है उसमें सीन क्या है। The side of the stage where Mr. Otis and Lord Canterville are standing is darkened, कि जहाँ पर मिस्टर ओटिस और लॉर्ड कैंटरविले खड़े होकर बात कर रहे होते हैं वहाँ पर डार्केंड मतलब वहाँ पे अंधेरा होता है। एंड द अदर साइड इज़ लिट अप, और दूसरा साइड रोशनी वहाँ पे रोशनी होती है। साउंड्स ऑफ ए वुमन स्क्रीमिंग अनहर्ड, साउंड्स ऑफ ए वुमन स्क्रीमिंग अनहर्ड, एक महिला के चीखने की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। The butler and the housekeepers lead the duchess to a chair and give her a drink of water। अब देखो, बटलर उसको कहा जाता है जो खाना परोसता है। तो जो बटलर थे और जो हाउसकीपर थे वे डचेस को, मतलब रानी को, विधवा रानी को वहाँ से बुलाकर लाते हैं और एक चेयर देते हैं, चेयर पे बैठने के लिए, और फिर एक ग्लास देते हैं पानी, मतलब पानी ड्रिंक करने के लिए वाटर देते हैं। सी सिट्स डाउन टेरिफाइड, और वो वहाँ पर बहुत ही सहमी सी, डरी सी बैठ जाती हैं। डचेस, प्लीज़ डोंट लीव मी अलोन। डचेस क्या कहती हैं कि प्लीज़ कृपया मुझे यहाँ पर अकेले मत छोड़ो। टेक मी अवे फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो। स्क्रीम्स मतलब चीखती हुई आवाज़ आती है, गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ। डोंट टच मी, मुझे छुओ मत। गेट योर क्लैमी हैंड्स ऑफ माई शोल्डर्स। देखो, क्लैमी मीन्स होता है कोल्ड एंड स्टिकी, मतलब ठंडा और चिपचिपा, है ना। अपने ये जो ठंडा और चिपचिपा हाथ है मेरे कंधे से हटाओ, दूर करो इसे। गेट योर क्लैमी हैंड्स ऑफ माई शोल्डर। द हाउसकीपर, माई लेडी, अब देखो हाउसकीपर क्या कहता है, माई लेडी काम डाउन। अब देखो, किसी भी लेडी को अगर आप माई लेडी बोलते हो, इट मीन्स यू आर गिविंग हर अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, आप उसे रेस्पेक्टफुली कॉल कर रहे हो, आप उसे रेस्पेक्ट दे रहे हो। तो हाउसकीपर कह रहा है माई लेडी काम डाउन, कि आप शांत हो जाइए। देयर इज़ नो बडी हेयर, यहाँ पर कोई नहीं है। लुक अराउंड यू, देखिए अपने चारों तरफ, यहाँ पर कोई नहीं है। डचेस जो रानी थी, मतलब उसकी ग्रैंड आंट, शॉपिंग मतलब रोते हुए, सिसकते हुए। दैट थिंग, अरे वो चीज़ तुम्हें दिख रहा नहीं है, वो चीज़, इट हैड इट्स बोनी हैंड्स ऑन मी, इसने अपना हड्डी वाला हाथ, हड्डीदार हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है। आई डिडंट नोटिस एट फर्स्ट, मुझे पहले ये नहीं लगा था कि इसने अपना हाथ रखा हुआ है। आई थॉट इट वॉज अ कोल्ड ड्राउट, मुझे ऐसा लगा कि ये ठंडी हवा का एक झोंका था। कोल्ड ड्राउट, मुझे लगा था कि ये एक ठंडी हवा का झोंका था। देन आई शॉ दोज स्केलेटन हैंड्स, तभी मैंने वो कंकालों वाली हाथ देखा था। स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल।
द डचेस स्क्रीम्स अगेन एंड फैंट्स, फिर से डचेस, फिर से रानी ने चीखा, चिल्लाया और वो बेहोश हो गई, फैंट्स हो गई, बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। द साइड वेयर मिस्टर ओटिस एंड लॉर्ड कैंटरविले आर स्टैंडिंग इज लिट अप। अब जहाँ पर मिस्टर ओटिस और लॉर्ड कैंटरविले खड़े हुए हैं वहाँ पे रोशनी हो जाती है, पहले वहाँ पे अंधेरा होता है। लॉर्ड कैंटरविले, माई ग्रैंड आंट वॉज सो फ्राइटेंड दैट सी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक। अब यहाँ पर लॉर्ड कैंटरविले बताते हैं कि मेरी जो ग्रैंड आंट थी वो इतनी डर गई थी, इतनी फ्राइटेंड हो गई थी कि वो कभी सदमे से बाहर निकल ही नहीं पाई। मिस्टर ओटिस, एंड यू वांट मी टू बिलीव दिस। और मिस्टर ओटिस कहते हैं अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं इस आपकी कहानी पे विश्वास करूं। लॉर्ड कैंटरविले, मिस्टर ओटिस, द घोस्ट हैज़ बीन सीन बाय सेवरल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। अरे मिस्टर ओटिस, इस भूत को हमारे फैमिली के कई मेंबर्स ने देखा है। आफ्टर द अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट टू द डचेस, कि जो डचेस के साथ ये जो दुर्भाग्यशाली जो एक्सीडेंट हुआ, नन ऑफ आवर यंगर स्टाफ वुड स्टे विद अस, कि हमारा कोई भी यंगर जो स्टाफ्स हैं, जो छोटे मतलब कम उम्र के जो स्टाफ हैं वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। लेडी कैंटरविले, मतलब कैंटरविले की जो वाइफ हैं लेडी कैंटरविले, often got very little sleep at night due to the mysterious noises that came from the corridor and the library। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि लॉर्ड कैंटरविले की जो मेरी वाइफ है लेडी कैंटरविले, वे ये जो एक्सीडेंट हुआ इसके वजह से बहुत कम ही सो पाती हैं, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस, रहस्यमयी और अलग अलग तरह की आवाज़ें आती रहती हैं कॉरिडोर से और कभी कभी लाइब्रेरी से, अलग अलग तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। मिस्टर ओटिस, सो यू आर सेइंग, अच्छा तो आप ये कह रहे हैं, अच्छा तो आप ऐसे कह रहे हैं। लॉर्ड कैंटरविले, वी हैव नॉट केयर टू लिव इन द प्लेस आवरसेल्व्स, इट गिव्स यू अ स्ट्रेंज स्कैरर फीलिंग। लॉर्ड कैंटरविले कहते हैं कि हमने कभी भी यहाँ पर रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, हम यहाँ पर रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। ये हमको क्या करते हैं, इट गिव्स यू अ स्ट्रेंज स्कैरी फीलिंग, ये आपको क्या होगा, एक अजीब तरह का डरावना एहसास दिलाएगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं लॉर्ड कैंटरविले, क्योंकि जो मिस्टर ओटिस हैं वो इस चेस को, इस मैनसन को, इस बंगले को ख़रीदना चाहते हैं। मिस्टर ओटिस, माय लॉर्ड, आई इंसिस्ट। अरे अरे प्रिय मालिक साहब, अरे बंगले के मालिक, मैं आग्रह करता हूँ, आई इंसिस्ट, मैं आग्रह करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आई विल टेक कैंटरविले चेस, मैं कैंटरविले चेस को तो ख़रीद ही लूँगा, इसके फर्नीचर्स के साथ, विद फर्नीचर्स, इसके फर्नीचर्स के साथ, एंड द घोस्ट इंक्लूडेड, और उसके साथ जो इसमें भूत है उसको भी मैं ख़रीद लूँगा। मतलब जब मैं बंगला खरीदूँगा तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो तो मैं ख़रीद ही लूँगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। लॉर्ड कैंटरविले, वेल एट लीस्ट यू हैव बीन वार्न्ड, अच्छा चलो कम से कम आपको बता तो दिया गया, आपको वार्न तो कर दिया गया। मिस्टर ओटिस, वी कम फ्रॉम अ मॉडर्न कंट्री। मिस्टर ओटिस कहते हैं कि हम लोग एक आधुनिक देश से आते हैं, एक मॉडर्न कंट्री से आते हैं। वी डू वॉट वी वांट, हम लोग वही करते हैं जो हम लोग चाहते हैं। वी हैव मनी, हमारे पास पैसे हैं, एंड एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, और वो सारी चीज़ें हैं जो पैसों से खरीदा जा सकता है। ओके, लॉर्ड कैंटरविले, व्हाट इज़ योर पॉइंट। लॉर्ड कैंटरविले कहते हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आपका पॉइंट क्या है। मिस्टर ओटिस, माय डियर लॉर्ड, वी वुड बाय द घोस्ट इटसेल्फ, कि अरे मालिक, मकान मालिक साहब, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग घोस्ट को भी ख़रीद लेंगे, हम लोग उस भूत को भी ख़रीद लेंगे। इफ़ देयर वेयर सच अ थिंग, कि अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग उस भूत को भी ख़रीद लेंगे। एंड प्लेस इट इन द म्यूज़ियम, और हम लोग उसको क्या कर देंगे, एक म्यूज़ियम में, एक संग्रहालय में रख देंगे। अभी कितना नॉनसेंस बात है कि आप भूत को खरीद कर एक संग्रहालय में रखने की बात कर रहे हो। फॉर इट्स वर्थ, जहाँ पर इसकी कुछ कीमत हो। मे वी इवन हैव अ ट्रैवलिंग घोस्ट शो, और यहाँ तक कि हम एक ट्रैवलिंग घोस्ट शो भी का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब चलते फिरते भूतों की दुकान है ना। लॉर्ड कैंटरविले, इफ़ यू डोंट माइंड अ घोस्ट इन योर हाउस इट्स क्वाइट ऑल राइट विद मी। अब लॉर्ड कैंटरविले कहते हैं कि अच्छा, अगर आपको आपत्ति नहीं है कि आपके घर में आपके साथ एक भूत है और वो रहता है, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन लास्ट टाइम, लेकिन मुझे एक आखिरी बार आपको ये बात बताने दीजिए। द घोस्ट हैज़ बीन अराउंड फॉर 3 centuries। ये जो घोस्ट है, ये जो भूत है,
लगभग 3 सेंचुरीज से यहाँ पर, मतलब 300 सालों से, 3 शताब्दियों से यहाँ पर है। एंड इट इज़ ऑलवेज मेक्स इट्स अप एंड इट ऑलवेज मेक्स इट्स अपीयरेंस बिफोर द डेथ ऑफ ए फैमिली मेम्बर। और यह हमेशा कब सामने आता है? जब किसी फैमिली मेम्बर का डेथ होता है, मतलब डेथ होने से पहले, जब किसी फैमिली मेम्बर का डेथ होने वाला होता है तो उससे पहले ये अपीयर होता है, मतलब ये सामने आता है। मिस्टर ओटिस गफेविंग। अब देखो, गफेविंग का मतलब होता है ठहाके मारते हुए, हंसते हुए। तो मिस्टर ओटिस हंसते हुए, ठहाके मारते हुए क्या कहते हैं? वेल सो डज द फैमिली डॉक्टर लॉर्ड कैंटरविले। अब यहाँ पर मिस्टर ओटिस कहते हैं, अरे कैंटरविले, अरे कैंटरविले साहब, कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक डॉक्टर आता है किसी के मरने से पहले, वो आता है ना चेकअप करने के लिए कि हाँ इनके पल्स रेट क्या है और इनकी ब्लड प्रेशर क्या है। तो ये तो समझो कि एक फैमिली डॉक्टर जैसा है कि अगर कोई डेथ करने वाला होता है तो उससे पहले डॉक्टर आता है। लॉर्ड कैंटरविले विद अ नोइंग स्माइल। लॉर्ड कैंटरविले एक जानी पहचानी स्माइल के साथ, ऑल राइट जेंटलमैन, कैंटरविले चेज इज़ ऑल योर्स। कि चलो ठीक है श्रीमान, कैंटरविले चेज, कैंटरविले बंगलो, ये अब आपका हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी सीन 1। यहाँ पर सीन 1 खत्म हो जाता है, इसके बाद सीन 2 शुरू होता है। तो सीन 2 को हम कवर करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में, मतलब इस चैप्टर के पार्ट 2 में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, देन प्लीज़ आई इंसिस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लो, वरना यही जो भूत है ना, ये भेज दूंगा आपके पास। बाय बाय।